విజయ సంకల్ప సభలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ లపై ప్రధాని మోదీ విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఒక కోటి పక్షులేనన్నారు. మొన్నటి వరకు తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ దోచుకుంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ దోచుకుంటుందన్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఓటుకు నోటు కేసును తొక్కిపెడితే ఇప్పుడు కాళేశ్వరం అవినీతి ఫైల్ను కాంగ్రెస్ తొక్కిపెడుతుందని హాట్ కామెంట్ చేశారు. తాను బతికున్నంత వరకు రాజ్యాంగాన్ని, దళితులు, ఎస్టీలు, ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్లు కాపాడుతానన్నారు. फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन आज तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के लोगों को डबल आर टैक्स दे दिया है। ट्रिपल आर फिल्म ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन ये डबल आर टैक्स भारत के लिए शर्मिंदगी बढ़ा रहा है। इस डबल आर टैक्स की तेलंगाना में हर तरफ चर्चा है कि तेलंगाना के जो उद्योगपति हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको कुछ परसेंट डबल आर टैक्स पिछले दरवाजे से देना पड़ रहा है। आरोप है कि यहां टोटल जितनी वसूली होती है उसमें से एक खास हिस्सा डबल आर टैक्स के तौर पर काला धन दिल्ली जाता है। ये करप्शन रैकेट कहां तक फैला हुआ है, ये दिल्ली के लीकर स्कैम से भी पता चलता है। दिल्ली में जिस पार्टी ने लीकर स्कैम किया उसमें बीआरएस के लोग शामिल निकले और उसी पार्टी से दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस है। इसलिए जब इस स्कैम पर कार्रवाई हुई तो करप्शन रैकेट के ये सारे मेंबर्स एक दूसरे के समर्थन में आ गए। जब एक सरकार मजबूत होती है, जब एक सरकार निर्णायक होती है और एक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से काम करती है, तो वो कैसे इतिहास रख सकती है। आप सब देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसका उदाहरण है। प्रभु राम मंदिर की प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी। जो मंदिर आजादी के तुरंत बाद बनाया जाना चाहिए था, वो सपना आज दिल्ली में मजबूत सरकार होने के कारण आंखों के सामने पूरा हो गया। एक कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, अगर वो संविधान की प्रत देखें, वो संविधान की प्रत देखें तो उसके ऊपर एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का चित्र है इस पर, और हमारे संविधान की, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत के साथ
उसको कड़ी से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया, जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था, उस लिंक को तोड़ दिया, वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया। पहले दिन उन्होंने संविधान का अपमान करना शुरू कर दिया था। मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। लोकतंत्र की एक भी बात मानने को तैयार नहीं। ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे पवित्र उत्सव होता है, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने एक नया उद्योग शुरू किया है। लोकतंत्र की भावना को चूर चूर करने वाला नया उद्योग शुरू किया है। इन लोगों ने फेक वीडियो बनाकर देश में लोगों को गुमराह करने का, समाज में तनाव पैदा करने का, संघर्ष का वातावरण बनाने का खेल शुरू किया है। इसमें तेलंगाना कांग्रेस और खुद डबल आर का नाम सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से ऐसी हरकत करने की उम्मीद कोई देशवासी कर सकता है क्या?